ऑल राइट, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 इंटेरोगेटिव में, इसमें जो है वो हमने हैड सिंपल लिखवा दिया था। सो इसका जो सही बनेगा, एक्चुअली ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉय आस्क्ड हिज फादर, इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे, इफ का यूज कर लिया, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिज फादर, ही लिख दिया, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो इफ ही हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड आ जाएगा, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड मेन वर्ब है। इफ ही हैड अ गिफ्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, द बॉय है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, ये होगा। तो वहाँ हमने एक हैड लिखवा दिया था, एक्चुअली ये नहीं देखा था, ठीक है। तो इफ ही हैड अ गिफ्ट फॉर हिम, एनीवे। और एक जगह हम हैज बोल रहे थे और वहाँ हैड लिख दिया है, तो आप उसको हैज लिख लेना। सो ये हम वीडियो देख रहे थे तब हमें याद आ गया कि अरे ये तो गुनाह हमने खुद कर दिया अपने हाथ से। एनीवे, नाउ लेट्स कम टू द कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी और कुछ मिसलेनियस। एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन देखेंगे किस तरीके से होता है। सो देखिए, जनरली जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शन में बता रहा हूँ, वो आप याद रखिए। फाई या पू, ये पू तो एक बार AMU MBA में पूछा गया था, ठीक है। फाई या पू अगर आप इसका यूज़ करते हैं विद इंटरजेक्टरी तो इसका मतलब होता है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट शो करते हैं आप। फाई या पू कंटेम्प्ट, देयर से देयर कंसोलिंग समवन, अगर कंसोलिंग समवन, ठीक है। ये आपको इंटरजेक्टरी कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो आपको याद रखना है। हश, हश, हश मीन्स मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट। आपका हश, साइलेंट हो जाओ, मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट। फिर हुर्रा और हाहा, हुर्रा हाहा। हुर्रा और हाहा जो है वो आप जॉय के लिए यूज करते हैं, जब आप जॉयफुल फील करें। अलास, आह, ओ, ये आप सौरो के लिए यूज करते हैं। वॉट, हा हा, ये आप सरप्राइज के लिए। उसके बाद हेलो कॉलिंग के लिए, ये तो हेलो तो सबको ही पता है तो हम इसको तो नहीं लिख रहे। उसके बाद ब्रेवो हेयर हेयर, ब्रेवो हेयर हेयर, इसको आप यूज करते हैं एप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, ये कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं और जिनका ये जो इनबिल्ट मीनिंग होता है वो ये होता है, ये आप याद कर लेना। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाई का आप यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आप कंटेम्प्ट शो करते, बाकी तो ये सब हमने 8th 7th 8th क्लास में पढ़े होते हैं। ठीक है, सो एनीवे ये हमने कुछ एक्सक्लेमेटरी आपको वर्ड लिखवा दिए। अब आते हैं कि किस तरीके से हमें चेंज करना है।
अब देखिए आपको किस टाइप से चेंज करना है। जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सैड या सैड टू लिखा होगा, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लेम्ड में। अच्छा, अब एक्सक्लेम्ड आपने लिख दिया, अब उसका रीजन क्या हो सकता है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, ठीक है, ETC। ये तो सैड और सैड टू, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। और एक्सक्लेम ये जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारी चीज, तो सैड या सैड टू को आप एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज अकॉर्डिंग टू द एक्सक्लेमेटरी वर्ड ये कर देना है। ऑल राइट, अब आप देखें उसके बाद एक्सक्लेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड साइन इज ड्रॉप्ड। रिपोर्टेड स्पीच में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो उसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड और साइन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जितने भी रिपोर्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो सब असर्टिव होते हैं और इंटेरोगेशन नहीं होता, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड का या साइन का आप यूज नहीं करेंगे। सो एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड साइन आर ड्रॉप्ड, ये दूसरी बात हो गई। फिर आपको क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी फॉर्म is converted into assertive form। जो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको आपको असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। दीज आर द फ्यू 3 important points which you have to keep in mind while converting a direct narration into an indirect one। What are these 3 points? First and foremost, you have to convert sad or sad to into exclaimed, ठीक है, and you have to write the reason with preposition with, joy, sorrow और surprise, ठीक है। ये रीजन एक्सक्लेमेटिव वर्ड के थ्रू वहां पे सेंटेंस में आपको दिया होगा, जो आपको मैंने अभी लिखा है उनमें से कोई एक हो सकता है। Then you have to drop the exclamatory word and sign in the indirect sentence and you have to use assertive form। Alright, ये 3 important points हैं। Now let's come to the question। क्वेश्चन नंबर 33, 32 का तो हमने बता दिया था, इंडिया का PM मोदी। 33, द मैन सेड अलास आई एम ruined। द मैन सेड alas I am ruined। ठीक है, द मैन सेड alas I am ruined। ऑलराइट, लेट्स राइट वन मोर, तब तक आप इसको कन्वर्ट करके देखें। क्वेश्चन नंबर 34, दे सेड हुर्रे आवर टीम वॉन द मैच। They said, "Hooray! Our team won the match." ठीक है, वन मोर, 35, They said, "How easy this method." अच्छा, 2 ही करते हैं, इसके बाद फिर आगे करेंगे। अब आप देखें, द मैन सेड अलास आई एम ruined। अब देखो, सबसे पहले सैड है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लेम्ड। द मैन एक्सक्लेम्ड, ठीक है। अब ये एक्सक्लेम किया है, इसकी वजह क्या है? ruined। तो एक्सक्लेम्ड विद अलास जो है ये ruined हो गया, तो एक तरीके का सॉरो है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इतना समझ में आ गया? अब आपको प्रोनाउन चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन
change according to the subject of the reporting speech. First person pronoun is I here, so I will be changed according to the man. So यहाँ पर आ जाएगा that के साथ, पहले तो आप that ऐसे कंजंक्शन लिखेंगे, that he, I am ruined. अब आप इसमें क्या करेंगे ये was ruined, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो ruined है वो मेन वर्ब नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है। मेन वर्ब यहाँ पर am है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो ruined है ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। हर बीई के फॉर्म के बाद लिखी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं बनाती है, ये वाली बात हम एक बार और क्लास में बता देंगे। अब आप ये तो पैसिव है आई एम रियून्ड, ठीक है, तो वो रियून्ड वहां पर मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, पैसिव नहीं बोलेंगे बल्कि पार्टिसिपल है। सो द मैन तो हमने लिखा ही नहीं, ऑलराइट यहाँ लिख देते हैं। द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रियून्ड, ऑलराइट। अब आप देखें, अब आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैन एक्सक्लेम्ड, अच्छा विद सॉरो की जगह आप एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, सॉरोफुली भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। अब एक बात याद रखिए, ये ऑप्शनल होता है। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या सॉरोफुली, अगर सेंटेंस में ये नहीं भी दिया हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है द मैन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज रियून्ड, तब भी ठीक होगा। अगर विद सॉरो या सॉरोफुली लिखा हुआ है तब भी ठीक होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सक्लेम्ड वर्ब का लिखना, ठीक है, ये मेन है। विद सॉरो और सॉरोफुली ऑप्शनल है, अगर सेंटेंस अगर उसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, वो एक्सक्लेम्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। दे सेड हुर्रा आवर टीम वॉन द मैच, सो दे एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड, ठीक है। हम विद दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऐसे लिख सकते हैं या फिर जॉयफुली लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं दिया हो तो उसको गलत मत मान लेना। विद जॉय और जॉयफुली। अब दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय जॉयफुली दैट आवर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, डिटरमाइनर केस है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द सब्जेक्ट इज देयर दे, सो दे का डिटरमाइनर केस लिख देंगे हम यहाँ पर, दैट देयर होता है दे का डिटरमाइनर केस, दैट देयर टीम वॉन जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट गेट कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, सो हैड वॉन हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो ये थे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय और जॉयफुली, ये ऑप्शनल है, इसी वजह से हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसको। अगर ये नहीं भी दिया हो, दे एक्सक्लेम्ड दैट देयर टीम हैड वॉन द मैच, इतना भी ठीक होगा। अगर दोनों दिए हैं तो दोनों भी ठीक हो जाएंगे। Alright, now let's come to the question number 35. They said the man said how easy this method was. The man said how easy this method was. और क्वेश्चन नंबर 2, he said what a movie it was. तुम्हारी जो फेवरेट मूवी है फर्जी है। he said बिल्कुल बेकार मूवी है। he said
वॉट अ मूवी, हम शी कह देते हैं, शी सेड दैट वॉट अ मूवी इट वॉज। ऑलराइट, यू हैव टू कन्वर्ट दीज टू सेंटेंसेस, डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट वन। अभी इससे पहले जो 2 सेंटेंसेस हमने लिखे थे डायरेक्ट वाले, उसमें एक वर्ड ही एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया हुआ था, अलास हुर्रा, उसको आपको चेंज करना था। अब यहाँ पर क्या है, कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ इजी दिस मेथड वॉज, फिर यहाँ पर वॉट अ मूवी इट वॉज, इसको आपको चेंज करना है। सबसे पहले द मैन सेड, द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड। ऑलराइट, दैट कंजंक्शन का यूज करना है, द मैन एक्सक्लेम्ड दैट। हाउ इजी दिस मूवी वॉज, दैट कंजंक्शन का यूज कर लिया, दिस मेथड वॉज, सॉरी। ऑलराइट, अब ये देखो, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दैट इन इनडायरेक्ट, सो द मैन एक्सक्लेम्ड दैट, दैट यहां पर ये कंजंक्शन है और ये डिटरमाइनर है। द मैन एक्सक्लेम्ड दैट, दैट मूवी, सॉरी यहां तो मेथड है, दैट मेथड वॉज, ठीक है, दैट मेथड वॉज। अच्छा, अब हाउ इजी है यहां पर लिखा हुआ, हाउ इजी, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, सो इजी जो है यहां पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब्स। सो आप यहां लिख देंगे दैट मेथड वॉज वेरी इजी, द मैन एक्सक्लेम्ड दैट मेथड वॉज वेरी इजी। समझ में आ गया? ये क्या पूरा का पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, तो हमने इसको चेंज कर दिया इस तरीके से। अब इस पे आ जाइए, शी सेड व्हाट अ मूवी इट वॉज। अब आप इसको करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड दैट, अब आप देखें, व्हाट अ मूवी इट वॉज, अच्छा उसमें देख रहे हैं। अब यहां पे देखें, शी एक्सक्लेम्ड दैट, इट का तो इट ही रहेगा, दैट इट। अब ये पूरा पूरा देखो, यहां पर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, आ मूवी, इट सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, दैट इट। अब यहां पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इट हैड बीन, इट हैड बीन। अब आप देखो, ये वर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड की तरह यूज किया गया है। यहां पर जो मूवी है वो नाउन है, ठीक है। इट हैड बीन आ ग्रेट मूवी। हम इन्हें ग्रेट क्यों लिख दिया, वेरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ग्रेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई कर देते हैं, वेरी एडवर्ब है, एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करते, वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर जो था इजी था वो एडजेक्टिव था, इसी वजह से हमने वेरी का यूज कर दिया। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? द मैन सेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब आप इनको याद रख लीजिए, एक्सक्लेम्ड का लिखना ज़रूरी होता है, और ये तो देख लीजिए कि यहाँ पे दैट कंजंक्शन है और वो दैट डिटरमाइनर है, इस मेथड के लिए यूज़ किया गया है। अब देखिए, सब लोग मिसलेनियस की स्पेलिंग लिख के दिखाओ मुझे अपनी अपनी कॉपी पर, लिखो। अब हम देखेंगे मिसलेनियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस का कन्वर्जन।
सही है, एक एस नहीं होता है मिसलेनियस, ठीक है, वो NES हो जाता है, तो मिसलेनियस हो जाता है MISCELANEUS, ठीक है, बट डबल एल होता है, याद रखना, ये पेपर में आया था एक बार लॉ के किसी एंट्रेंस में आया था मिसलेनियस, MISCELLANEUS, तो यहाँ पर वो आई लगा देंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे, तो ये स्पेलिंग वाले एरर में आ जाएगा। मिसलेनियस टाइप का देखिए, अब देख मैं क्वेश्चन लिखता हूँ डायरेक्ट। द वुमन सेड मे यू लिव लॉन्ग माई बेटा, द वुमन सेड मे यू लिव लॉन्ग माई सन, मे यू लिव लॉन्ग माई सन। अब आपको इसको चेंज करना है। द वुमन सेड मे यू लिव लॉन्ग माई सन, मे जो है प्रेयर्स के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, मॉडल्स में हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर वो जो है अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही है, दुआ जो है वो तो हम गॉड से करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके की ये प्रेयर है, इनबिल्ट इसका मीनिंग क्या है, ये प्रे किया है ना उसने कि मे यू लिव लॉन्ग माई सन, तो आप क्या करेंगे इसका, द वुमन प्रेड, इस समझ में प्रेड क्यों कर दिया हमने, अरे सेड को प्रेड कैसे कर दिया, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये तो करिए कि दुआ है ना, प्रेयर है, प्रार्थना है, तो द वुमन प्रेड, प्रेड जो है भगवान से की जाती है, इंट्यूटिव होता है, तो अगर यहाँ पर टू गॉड ना भी लिखें तब भी चलेगा, अगर पेपर में टू गॉड नहीं भी दिया तब भी चलेगा, क्योंकि सबको पता होता है प्रे भगवान से की जाती है, बाकी आप किससे अपनी प्रे कर रहे हैं, किससे क्या मांग रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। द वुमेन प्रेड टू गॉड, ठीक है, फिर कंजंक्शन का यूज करिए, दैट मे यू लिव लॉन्ग, अब आप देखो मे यू लिव लॉन्ग, ये मे यू लिव लॉन्ग का तो आपने कर दिया, प्रे टू गॉड दैट, अब माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, द वुमन है, औरतों के लिए हम यूज करते हैं हर, तो मे दैट हर सन ब्रेक 2 मिनट, देखो मैं यहां पर हमने तो प्रेयर के लिए यूज किया है, प्रेयर, तो द वुमन प्रेयर टू गॉड दैट हर सन, मे किस में हो जाता है, हमने आपको लिखवाया था मे का माइट, हर सन माइट लिव लॉन्ग, सो अगर आप किसी के दिमाग में ये आ के सर मे का यूज प्रेयर के नहीं विश के लिए भी कर सकते हैं, यो क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, तो विश भी हो सकता है। अच्छा अब वहां पे हमने इसको एज ए प्रेयर कंसीडर किया है ना, इफ यू वांट टू कंसीडर मे फॉर विश, तो हम उसको ही बना लेंगे, उसको देखने, अगर जब आप विश को यूज करेंगे तो द वुमन विश्ड, अच्छा अगर आप इसको विश मान रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग माई सन, ये विश है, तो जब विश मान रहे हैं तो विश वर्ब भी होती है, तो द वुमन विश्ड, अपने बेटे के लिए क्या है, वुमन विश्ड हर सन अ लॉन्ग लाइफ, दोनों तरीके से ठीक है, गॉट द पॉइंट, ऑल राइट, विश। अच्छा अब आप देखो, अगर आप इसको ब्लेसिंग मान रहे हैं सो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पाक नेक परहेजगार अम्मा हो, उसने ब्लेस कर दिया हो, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द वुमन, अब देखो यहाँ पे ब्लेस्ड कर दें हर सन अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है, हम मान लो कि कोई बहुत परहेजगार मुत्तकी है तो वो ब्लेस भी कर सकती है, तो तीनों तरीके से बना सकते हैं, गॉट द पॉइंट। एनीवे सो दिस वाज ऑल अबाउट नहीं, ये तो 37 है मिसलेनियस का फर्स्ट, और वैसे 37
अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। एवरीवन सेड टू हिम हैप्पी बर्थडे। एवरीवन said to him, everyone said to him हैप्पी, और बर्थडे जो है हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं वैसे लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे। ऑलराइट, सो ये हैप्पी बर्थडे एक तरीके की ग्रीटिंग है ना, हैप्पी बर्थडे ऐसे बोलते हैं ना, टू मी, मैं तो खुद को ही विश कर लेता हूँ, एक तरीके की ये ग्रीटिंग है। So everyone greeted him, everyone greeted him, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी ऐसा बोलते हैं ना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या वेडिंग एनिवर्सरी भी आप ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो सब ग्रीटिंग्स होती हैं। तो एवरीवन ग्रीटेड हिम, क्या ग्रीट किया, हैप्पी बर्थडे। बस, ऑलराइट। सो जो अंडरस्टूड ऑर्डर की वर्ब है ग्रीट, हमने उसी को लिख दिया यहां पर, एवरीवन ग्रीटेड हिम हैप्पी बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 39, मोहन नहीं, हम अपना नाम लिख देते हैं, ज़ैनोडॉकियर मतलब मेहमान होता है, मेहमान नवाजी। काजिम सैड टू हिज गेस्ट, सैड टू हिज गेस्ट, यू आर वेलकम। वेलकम नाउन भी है, वेलकम एडजेक्टिव भी है। सो जब एज एन वेलकम नाउन और वेलकम वर्ब भी है, जब वर्ब होती है तो ईडी लग जाता है। तो काजिम सेड टू हिज गेस्ट, मतलब गेस्ट को वेलकम किया तो मैंने उनका वेलकम किया। ऑलराइट, काजिम वेलकम्ड किनका वेलकम किया, हिज गेस्ट। बस बन गया, और कुछ नहीं। ये आफ्टर वेलकम बोला ना, वेलकम वर्ब भी है, यू आर वेलकम, यहाँ पर ये एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। स्वागत है आपका। अब 40, आई सेड टू हिम थैंक्स फॉर योर मदद। आई सेड टू हिम थैंक्स फॉर योर मदद। थैंक्स नाउन भी है, थैंक्स वर्ब भी है, जब वर्ब होता है तो थैंक्ड हो जाता है। आई थैंक्ड, आई थैंक्ड हिम, थैंक फॉर व्हाट, आई थैंक्ड हिम फॉर। लेकिन ये देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोनाउन को, तो जरूर याद रखना, योर फर्स्ट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। थैंक हिम फॉर हिज मदद। समझ में आ गया, हिज क्यों कर दिया हमने, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर केस का लिख दिया। अब देखो, मैं तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, सलाम ही बोलता हूँ। अब किसका, अयान। अयान सेड गुड मॉर्निंग सर।
वो बोलते हैं ना, हम तो ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। अयान सेड गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, अब गुड मॉर्निंग तरीके की ग्रीट है, अयान ग्रीटेड। अब सर है तो टीचर हो गया, अयान ग्रीटेड हिज टीचर या हिज सर। अब कैसे ग्रीट किया? गुड मॉर्निंग कह के। तो वो लिख दीजिए जो तरीका उसने इस्तेमाल किया है। बाय प्रीपोजिशन को आप मैनर के लिए भी यूज करते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन शुरू हो गया। अयान ग्रीटेड हिज सर बाय क्या? सेइंग गुड मॉर्निंग। बस। अब आपने बाय प्रीपोजिशन का यूज किया और जो तरीका उसने इस्तेमाल किया था गुड मॉर्निंग कह के, वो आपने लिख दिया। सो अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सबसे इनको आप संभल के देखें, कान खोलें, आँख खोलें, टेंस अपने दिमाग में रखें और सवाल को देखें। हम एक इनडायरेक्ट लिखेंगे, उसका आपको डायरेक्ट, सॉरी एक डायरेक्ट लिखेंगे तो इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट। जो भी ये क्वेश्चन आप देखो 42, वेरी वेरी प्यारा सवाल। ही सेड दैट ही हैड पेड द बिल्स। रीजन के साथ, ही सेड दैट he had paid the bills. All right, this is a indirect one. अब हम इसके तीन ऑप्शंस लिखते हैं। You have to tick the correct and the incorrect one. So पहला है he said that, he said, अब इसका हम indirect लिख रहे हैं। He said, ये तो indirect था, इसका direct लिख रहे हैं, ठीक है। He said I have paid the bills. Option A. Option B. He said I paid the bills. This is very very प्यारा सवाल। Option C. He said I had paid the bills. These are the three options and you have to tick the correct one. Alright, let's come and see. He said that he had paid the bills. So he had paid the bills. Had paid, indirect में had paid आप कब कब करते हैं? एक तो जब प्रेजेंट परफेक्ट हो तब आप उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, हमने बताया आपको। और एक जब पास्ट इंडेफिनिट हो तब आप उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दो बातें आपको याद हैं? अब तो याद हैं क्या? याद हो गई होंगी, और जिसको याद नहीं हुई हो तो फिर हमारा मूड खराब हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तब आप पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है तो आप पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में है तब भी पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, सो ये वाला ऑप्शन तो गलत, गुनाह कबीरा। हैड पेड ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट परफेक्ट को इनडायरेक्ट में पास्ट ऑफ पास्ट ऑलरेडी होता है तो उसको तो और नहीं बना सकते। तो एक तो ये पास्ट परफेक्ट है, इनडायरेक्ट में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, पास्ट ऑफ पास्ट ऑलरेडी, तो ये एक इस वजह से गलत हो गया। और दूसरा किस वजह से गलत हो गया? थोड़ा सा टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता है, शायद ना, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, कि मैंने बताया था जो पास्ट परफेक्ट या जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंसेस होते हैं, खासतौर पे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ये सब रिलेटिव कंप्लीशन शो करते हैं।
रिलेटिव कंप्लीशन मतलब आई हैड पेड द बिल, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये किसी ने कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले नहीं आएगा, रिलेटिव कंप्लीशन का दिखाता है किसी ना किसी उसमें, ठीक है, रिलेटिव कंप्लीशन शो करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कुछ ना कुछ तो किसी के रेस्पेक्ट में दिया होगा। तो यहाँ तो सिंगल लिखा हुआ है, गुनाह कबीरा हो गया। कभी भी दो पास्ट परफेक्ट टेंस एक साथ यूज नहीं होंगे एक सेंटेंस के अंदर, इसी तरीके से दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक साथ यूज नहीं होंगे एक सेंटेंस के अंदर। समझ में आ गया? रिलेटिव कॉम्प्लीशन होता है इन टेंसेस के जरिए, एक ये किसी से पहले होते हैं या बाद में होते हैं। समझ में आ गया? तो एक तो ये हमने बता दिया कि इस तरीके से गलत हो गया, और दूसरा टेंस के अकॉर्डिंग क्योंकि सिंगल लिखा हुआ है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव कॉम्प्लीशन दिखते हैं, गलत। ऑल राइट, नाउ अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे। ही सेड आई हैव पेड द बिल्स, ही सेड आई पेड द बिल्स। देखो यहाँ पर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, जब दोनों को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों ही पास्ट परफेक्ट में हो जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हो जाते हैं। अच्छा, अब ये पास्ट परफेक्ट है, ये तो पास्ट परफेक्ट है, सो अब आप हम ये माने कि ये वाली बात सही है या ये सही है। समझ में आ रहा है? अब ये तो दोनों हो सकते हैं पास्ट परफेक्ट, तो अब कौन सा सही है? सो फिर से टेंस वाला थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको बताया था, बताया क्या था? हाँ, आपको पता होना चाहिए टेंस पढ़ने के बाद कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं आप, अब मैंने ये बातें दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट बताना नहीं चाहिए क्योंकि आपने आप टेंस पढ़ लिया। प्रेजेंट परफेक्ट का आप यूज करते हैं उन एक्टिविटीज को दिखाने के लिए, पास्ट की वो एक्टिविटीज जिनका अभी प्रेजेंट में रेलिवेंस है। समझ में आ गया? मतलब पास्ट कोई एक्टिविटी जो आपने पास्ट में कर दी और वो अब तक उसका असर है प्रेजेंट में, तो उन एक्टिविटीज को दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का भी मतलब दोनों एक्टिविटीज पास्ट में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी जो पास्ट में कंप्लीट हुई और उसका रेलिवेंस इंपॉर्टेंस प्रेजेंट तक है, प्रभाव प्रेजेंट तक है, तब तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। अगर कोई एक्टिविटी जिसका रेलिवेंस प्रेजेंट तक नहीं है, तब आप उस केस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो अब आप देखो, ही सेड दैट ही हैड पेड द बिल्स। अब आप इस टेंस से क्या अंदाजा लगाते हैं? ही सेड दैट आई हैव पेड द बिल। अब यहां पर आ जाओ, ही सेड आई हैव पेड द बिल्स, मतलब उसने बिल तो पास्ट में पे किया होगा, लेकिन जब वो ये कह रहा है कि ही सेड आई हैव पेड द बिल, तो उसके कहने का मतलब ये है कि हाँ मैंने बे बिल कर दिया। यू हैव नो नीड टू पे इट, नाउ यू डोंट नीड टू पे इट, नाउ यू डोंट नीड टू पे इट, आपको जरूरत नहीं है पे करने की। तो मतलब ये हालांकि पेड तो उसने पास्ट में किया है, लेकिन अब आपको जरूरत नहीं, तो प्रेजेंट तक इसका असर है। और ही सेड आई पेड द बिल, जब उसने पे कर दिया तो फिर आप उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप आई पेड द बिल, ये भी पास्ट का काम है और ये भी पास्ट का काम है, लेकिन जब ये कह रहा है कि ही सेड, इसने यहाँ पर हमने लिख दिया, तो उसका मतलब क्या है? वो जो उसने बिल पे किया तो उसका असर अभी प्रेजेंट तक है, तो इस केस में आप ये वाला लगा देंगे, ही सेड आई हैव पेड द बिल्स, ये गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कैसे हुआ? पूरा टेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। हालांकि पेइंग द बिल इज द एक्शन ऑफ द पास्ट, बट ही इज सेइंग राइट नाउ इट मींस दैट एक्शन हैज अ सर्टेन रेलेवेंस इन द प्रेजेंट। सो अब जब पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में रेलिवेंस होता है, इन दैट केस वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये वाला कर देंगे। अब देखो समझ में आ गया? अब थोड़ी सी कलाकारी और कर देते हैं हम इसमें। नाउ लेट्स रफ इट, क्वेश्चन को ऐसे लिखे रहने देते हैं और हम कलाकारी क्या देखो, अब इसको ऐसे करके हम मिटा दें। अब आप देखना, अब देखें आप,
ही सेड दैट ही पेड द बिल्स, बिल्स इतना लिखा हुआ था, अगर हम ब्रैकेट में लिख दें प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दें यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। अब आप देखो, अब बस हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ प्रीवियस डे कर दिया, यहाँ यस्टरडे कर दिया। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। तब भी ये वाला तो फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस रिलेटिव कंप्लीशन शो करता है, अकेले कभी नहीं आता, तो ये तो अकेले लिखा हुआ है तन्हा, तो ये तो गलत हो गया। अब आप देखो, हमने आपको बताया था टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस, टेंस को कौन डिसाइड करता है? टाइम करता है, टाइम डिसाइड्स द टेंस। अब देखो, जब उसने प्रीवियस डे की बात कर दी तो अब तो बात खत्म, टाटा बाय बाय, प्रेजेंट में उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो अब ये गुनाह कबीरा हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ही सेड आई पेड द बिल्स यस्टरडे। समझ में आ गया? व्हाट द पॉइंट? वेरी गुड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, टेंस का कंसेप्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया। टाइम डिसाइड द टेंस। अब देखो, अब तो ये प्रेजेंट का तो कोई रेलिवेंस नहीं है, हैव सेड यस्टरडे, बिल्कुल गलत। टेंस वर्ब की वो फॉर्म जो टाइम के बारे में बताएं कि कोई एक्शन किस टाइम में हुआ। टाइम तीन तरीके में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वॉइस वर्ब की वो फॉर्म जो ये बताए सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन और नॉट। मूड वर्ब की वो फॉर्म जो इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को बताएं। ये हमने तो आपको रामबाण में बता दिया। ऑलराइट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा सवाल है। फिर से इसमें टेंस का कंसेप्ट लगेगा और फिर से देखें आप, आई एम गोना राइट क्वेश्चन एंड देन आई विल राइट 3 options. He asked her if she had been ill. This is very important. He asked her if she had been ill. कितना प्यारा सा सवाल है। He asked her if she had been ill. Now 3 options. Option number 1, he said to her, have you been ill? This is very very important, बहुत प्यारा सा है। He said to her, have you been ill? Have you been ill? Option number B, he said to her, were you ill? Were you ill? Option number C, he said to her, had you been ill? This is also very important सवाल। Look at here. He asked her if she had been ill. ये कैसा? इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में है, if लिखा हुआ है। जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ऑलराइट, सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पहला ही said to her, have you been ill। अब आप देखो, ये कौन सा टेंस है? had been मतलब पास्ट परफेक्ट। इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट दो ही केसेस में आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का हो। ऑलराइट, सो हैड यू बीन इल, ये तो गुनाह कबीरा हमें पहले ही दिख गया, क्योंकि हैड यू बीन इल पास्ट ऑफ पास्ट होता है, अकेले नहीं आता। सो ये तो गलत हो गया दो तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसका तो और नहीं बना सकते, दो तरीके से गलत हो गया। नाउ वी हैव
two options here. Have you been ill और were you ill? Have you been, have मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है. दिस इज वेरी प्यारा सवाल. अब आप देखो अब कौन सा सही होगा, क्योंकि वहां पे तो पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में अगर या तो पास्ट इंडेफिनिट हो तब हम वो कर देते हैं या पास्ट परफेक्ट. अब आप देखो हमने बताया टेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा लगा लो. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आप तब करते हैं जब किसी पास्ट के एक्शन का रेलिवेंस प्रेजेंट तक हो, तो उस केस में वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और अगर पास्ट के एक्शन का कोई रेलिवेंस प्रेजेंट तक नहीं है तो इन सच केसेस वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. अब आप कॉमन सेंस लगाओ. ही सेड टू हर हैव यू बीन इल. अगर जो ये कहेगा हैव यू बीन इल, अगर आप बीमार हो तो मैं आपसे ही पूछूंगा क्या कि तुम बीमार थे. अब बीमार हो तो मैं तो सवाल नहीं पूछूंगा कि हैव यू बीन इल, फिर तो मैं पूछूंगा कैसी तबीयत है, दवा ववा लो. ठीक है. तो मतलब अगर जब मैं ये बात पूछ रहा हूं तो उस टाइम पे तो आप बीमार नहीं होगे ना. अगर आप बीमार होगे उसके बाद में पूछना, या तो फिर मेरा दिमाग सही नहीं है, मुझे साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए. तो ही सेड टू हर हैव यू बीन इल तो लॉजिकली गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर वो बीमार होगी तो फिर आप ये बात पूछेंगे ही नहीं. और जब पूछ रहे हैं तो वो बीमार नहीं होगी. तो मतलब अगर उसका जो इल होना पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट में तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं है. पास्ट में इल थी, दवा दारू खा के ठीक हो गई. ठीक है. तो ये वाला गलत क्यों हो जाएगा? कॉमन सेंस लग गया, समझ में आ गया. तो इसका ऑप्शन अब ये हो जाएगा वर यू इल. जब मैं इससे पूछ रहा हूं हैव यू ही सेड टू हर, व्हाट द एनीवे दिस वाज वेरी प्यारा सा सवाल. आपको समझ में आ गया. अगर हैव यू बीन इल कहेंगे तो फिर आप पागल करार दे दिए जाएंगे. अब कोई बीमार है उससे पूछ रहे हैं आप, बीमार है तो फिर ये पूछो कि तबीयत कैसी है, डॉक्टर से मिले नहीं मिले, दवा दारू ले रहे हो नहीं ले रहे हो. सो ये टेंस का कंसेप्ट था. सारी चीज़ें अंग्रेजी में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और 12 मिनट में यूट्यूब पे ग्रामर देख के तो तुम इंटरेस्ट निकाल नहीं पाओगे. हाँ बस सारे कायदे कानून सीख जाओगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एनीवे ठीक है. तो 12 मिनट में सीखें पूरे रूल्स. क्लिक बेट पे क्लिक करो, 12 मिनट में पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट. 15 मिनट में सीखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ऐसा वाला नहीं है यहाँ पर. पूरा कंसेप्ट. ही सेड टू मी कैन यू स्विम. अब देखो दिस आर वेरी वेरी प्यारा सवाल. ही सेड टू मी कैन यू स्विम एंड आई सेड नो. सच में मुझे तो तैरना भी नहीं आता. ही सेड टू मी कैन यू स्विम. हाँ, he said to me can you swim. I said no. ठीक है. इतना समझ में आ गया. I said no. So अब देखो अभी तक तो हम हलवा कर रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. अब यहाँ पे देखो he said to me can you swim एक ही क्लॉज, I said no एक ही क्लॉज. इसको आपको बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है. सो इंडायरेक्ट सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं. आप बनाओ. सेड टू मी आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी. हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होते हैं तो उसमें हम इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं. ही आस्क्ड मी इफ, he asked me if you is a second person pronoun changes according to the object in the reporting speech and the object in reporting speech is me, so it will be converted into I. He asked me if can का could हो जाता है. I could swim. अच्छा, अब ये I said no इसको भी लपेटो इसी के अंदर. So use a conjunction. किस कंजंक्शन का यूज करेंगे? सबसे प्यारा कंजंक्शन, सबसे वफादार एंड आई सेड नो. अब ये आपने सेड नो जो है एक आंसर दिया है ना, तो एंड आई. अब आप लिखें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पहले सेड है तो रिप्लाइड कर दो. एंड आई रिप्लाइड.
ठीक है, अब ये नो है, निगेशन है, एंड आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। अच्छा, रिप्लाइड या आंसर दोनों लिख सकते हैं आप, समझ में आ गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, सेड टू को सिंपली आस्ट में कर दिया और आई सेड नो, तो अब आप ही ने तो आंसर दिया है तो एंड कंजंक्शन का यूज किया एंड आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। अगर आई सेड यस होता है यहां पर तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, बस। रिप्लाइड आंसर्ड भी कर सकते हो, तो कोई दोनों का मतलब सेम होता है, हमने बता दिया, आंसर्ड या रिप्लाइड। ऑल राइट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। So I said to him, लिखें, I said to him, can you drive Monica? Can you drive? अच्छा, he said I can't, she said लिख देते हैं, she said I can't। I said to him can you drive, she said I can't। इससे पहले देखो यहाँ पर I can't है और वहां पर पहले उतना करते हैं, I said to him, I asked him। अब जब हमने she लिख दिया तो हम कैसे लिख सकते हैं, कॉमन सेंस है या नहीं है। I asked her, तुम लोग तो कुछ भी लिखवा दो, यूं करके लिख ले दो आंखें बंद करके। I asked her किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग से शुरू होगा तो यू हैव टू यूज इफ और वेदर एज अ कंजंक्शन। I asked her, if you changes according to the object in the। अब तो बात क्या बताएं, अब इसको ही कर देते हैं। अगर अब भी हम बता रहे हैं कि यू ही शी क्यों आ गया तो फिर हमें सर दीवार में मार लेना चाहिए। आई आस्क्ड इफ शी, कैन का पुट हो जाता है, शी कुड स्विम, एंड अब इतना हो गया, एंड शी सेड आई कांट। ठीक है, अभी आप देखो, शी सेड आई कांट, एंड आपने लिख लिया। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, वहाँ पे नो था एंड, तो अब यहाँ पर आप इस आई को एज ए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड शी। ठीक है, ये उसने रिप्लाई दिया है, शी रिप्लाइड। अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ शी कुड स्विम एंड शी रिप्लाइड दैट, इसने ये रिप्लाई दिया, शी रिप्लाइड दैट, दैट कंजंक्शन का आप यूज करेंगे, शी कुडंट, कैन का कुडंट हो जाएगा। इस समझ में आ गया क्यों, क्योंकि अब हमने इसका भी वो बना दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई और ये पूरा सब्जेक्ट और वो था, तो दैट कंजंक्शन का यूज किया और कैन का कुडंट कर दिया बस, एंड शी रिप्लाइड शी कुडंट। गॉट द पॉइंट। किस तरीके से किया, वहाँ पे नो था तो शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था, वहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया हुआ है आई कांट, तो दैट कंजंक्शन का यूज करिए, आई कांट को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए। आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है तो शी हमने लिख दिया और कांट का कुडंट हो जाएगा बस। स्विम वाला हमें याद है, यहाँ पे ड्राइव लिखा हुआ है तो ड्राइव लिख लेना। आई होप तुमने लिख लिया होगा
सब लोग समझदार हो, हमें स्वयं नहीं आता तो हम अपना वाला बता दिया। He said a car hit me. He said a car hit me when I stepped down. When I stepped down on the road. This is very important सवाल। A car hit me when I stepped down on the road। अब आप देखें, इसको हमें कन्वर्ट करना है। फिर वही टेंस का अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज़ कब करते हैं? जब कोई काम पहले कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद कोई दूसरा काम हो, तब उस केस में आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको अभी ये भी बता दिया कि एक सेंटेंस में दो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंसेस रिलेटिव कंप्लीशन ऑफ वर्क दिखाते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ही सेड अ कार हिट मी। ऑलराइट, अब आप देखें, ही सेड अ कार हिट मी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सैड है तो ही सेड दैट अ कार हिट मी व्हेन आई स्टेप डाउन ऑन द रोड। अब आप ये देखिए, हिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और आई स्टेप डाउन ऑन द रोड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अब आप देखिए, इसको आपको कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट अ कार, देखें संभल के, इन दोनों में पहले कौन सा काम हुआ होगा? पहले कौन सा? पहले वो स्टेप डाउन हुआ होगा, कार से रोड पर उतरा होगा, उसके बाद कार ने हिट किया होगा, ठीक है। सो ये काम पहले होगा और ये काम कार हिट करना वो बाद में होगा। पहले होगा स्टेप डाउन करना, जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं, दोनों टेंस पास्ट के हैं, ठीक है। सो आ कार, अब इधर देखिए, आ कार हैड हिट मी। अगर आप ऐसे कर देंगे, आ कार हैड हिट मी व्हेन, आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, व्हेन ही हैड स्टेप्ड डाउन ऑन द रोड। अगर आप ऐसे करेंगे, अ कार हैड हिट मी, चलो मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो पास्ट के अंदर है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। सो ऑलराइट, अ कार हिट मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और व्हेन आई स्टेप डाउन ऑन द रोड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। सो हमने तो आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, तो आप आ कार हैड हिट मी कर देंगे, जो हमने बताया। लेकिन और फिर व्हेन ही हैड स्टेप डाउन, फिर ये कर देंगे, ये दूसरा था आई स्टेप डाउन, तो व्हेन ही हैड स्टेप डाउन। मैंने भी ये भी तो बताया टेंस में आपको, और फिर से बता दिया कि दो टेंस, दो पास्ट परफेक्ट एक साथ एक सेंटेंस में नहीं लिखे जा सकते। ये भी पास्ट परफेक्ट हो गया और ये भी पास्ट परफेक्ट हो गया, और दो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंसेस शोज रिलेटिव कॉम्प्लीशन, ठीक है। तो उनमें से आपको किसी एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में रखना होता है और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो एक सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, चलिए एक अलग सेंटेंस आप इसको कंसीडर कर लें, क्लॉज मान लें, एक क्लॉज है। आप फिर जब एक सेंटेंस के अंदर आप दो पास्ट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते, देन हाउ कुड यू यूज टू पास्ट परफेक्ट इन अ सिंगल क्लॉज? वो भी गुनाह कबीरा हो जाएगा। सो अब आ कार हैड हिट मी, हम इसको पास्ट परफेक्ट में रखें या फिर व्हेन ही हैड स्टेप डाउन इसको पास्ट परफेक्ट में रखें? किसी एक को ही रखना है। तो अब आप देखेंगे जो काम पहले होता है उस
सेंटेंस को उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो आप जो है यहाँ पर स्टेप्ड डाउन, ये पहले होगा, बाद में कार हिट करेगी, तो इस वाले को आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, ही हैड स्टेप्ड डाउन, ये वाला ठीक हो जाएगा। और आ कार हैड हिट मी, यहाँ पर इसको आप पास्ट परफेक्ट में नहीं रखेंगे बल्कि आ कार हिट मी। ठीक है, गॉट द पॉइंट। He said that a car hit me। अच्छा, अब जब मी आ गया फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो अब मी की जगह आप यहाँ पर हिम कर देंगे। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपके समझ में आ गया। क्या है कि दो पास्ट परफेक्ट्स एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। जब एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते, क्यों नहीं यूज हो सकते, उसकी हमने आपको वजह भी बता दी। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लिखना पड़ेगा ही सेड दैट अ कार हिट हिम। ठीक है, ये बाद में हुआ है काम, व्हेन ही हैड स्टेप्ड डाउन ऑन द रोड। गॉट इट? ऑल राइट, हम अपना मिटन पहन लें, इसको मिटा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हम आपको एक जोक सुनाते हैं। चलिए अभी सुनाता हूँ, पहले एक क्वेश्चन लिख दो, तब तक आप क्वेश्चन भी आंसर भी लिखना, जोक भी सुनना। ही सेड आई हैड रिटर्न्ड बिफोर द सनसेट। ही सेड आई हैड रिटर्न्ड, आई हैड रिटर्न्ड before the sun set। हाँ, पहले जोक सुन लो। एक आदमी था, वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, ही वॉज इलिटरेट। कोई इंटरव्यू की एक नौकरी के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट निकले और वो इंटरव्यू देने के लिए चला गया, पढ़ा लिखा हुआ था नहीं, ही वॉज नॉट लिटरेट। फिर क्या हुआ, आप जब उसका नंबर आया तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखे हो आप। सो वो बोला कि मैं तो क्वालिफ़िकेशन मेरे पास कोई नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ बल्कि लिखा पढ़ा आदमी हूँ, लिखा पढ़ा। सो इंटरव्यू वाज बिट सरप्राइज्ड टू नो कि पढ़े लिखे आदमी तो होते हैं, लिखा पढ़ा आदमी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो बोला कि मैं लिख लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता। अच्छा देखो, दुनिया में 99.9% तो केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आदमी पढ़ लें लिख नहीं पाए, लेकिन जो लिख लें और पढ़ नहीं पाए ऐसा केस नहीं होता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड दे हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो एनीवे जब वो आया तो उसने कहा चलो इंटरव्यू दे ही दो और तुम लिख पढ़ लेते हो, तो उसने कहा कुछ लिख के दिखाओ। उसको एक कॉपी दे दी 5 रुपये वाली, ऐसे 5 पेज उसने खूब लिख दिए, इस तरीके से लिख दिया। अब इंटरव्यूअर बोला क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। तो वो बोलता है मैंने तो आपको पहले बोला था मैं लिख लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता। समझ गए? तो में से तो कोई ऐसा नहीं है कोई जो लिख लेता हो और पढ़ नहीं पाता हो। तो जब उसने क्या क्या लिखा था अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, उसने पहले बोल दिया था कि मैं लिख लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता। एनीवे लेट्स कम टू दिस सवाल, दिस इज आल्सो वेरी महत्वपूर्ण। ही सेड आई हैड रिटर्न्ड बिफोर द सनसेट। ऑल राइट, सो सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड, अब दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। ही सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, द सब्जेक्ट इज ही, सो यू हैव टू राइट हियर ही। ही सेड दैट ही। अब तो आप यहां देख लो, ये तो पास्ट परफेक्ट है और ये सनसेट पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें तो आपको कुछ चेंज ही नहीं करना है। अब यहां पर ही सेड दैट ही हैड रिटर्न्ड होम बिफोर द सन हैड सेट। पेपर में ऐसा देंगे, अपनी जब आप अपनी अकल लगाओगे और टेंस की बात पता नहीं होगी,
अच्छा सर ने तो पढ़ाया था कि पास्ट इंडेफिनिट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट टेंसेस। ऑल राइट, पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम हैड सेट कर देते हैं। और सर ने ये भी तो पढ़ाया था कि दो पास्ट परफेक्ट एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस रिलेटिव कंपैरिजन दिखाते हैं, एक ही यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हेड सेट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो देखो एक आपने यूज कर दिया और यहाँ पे समझ आ गया, वेरी गुड। तो हेड सेट पेपर में वो हेड सेट वाला भी एक ऑप्शन देंगे और एक में दे देंगे, गलती कर दोगे अगर ये पता नहीं होगा। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम 2 बार बोलती है, यूट्यूब पे पढ़ोगे तो फिर क्या ही होगा, 12 मिनट में डायरेक्ट नरेशन सीख जाओगे आप पूरा। और हम जो है 3 लेक्चर में 3.5 घंटा से बोल रहे हैं नरेशन, और आप 12 मिनट में यूट्यूब पे सीख जाओगे। यूट्यूब पे देखो, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, क्या कहा उसने? आई वॉज कुकिंग while you were watching, I was cooking while you were watching TV. she said to him, अच्छा एक तुम्हारे दिमाग में लोग ये आते होगा कि said to को told में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, सुन लो। अब इतना तो हमने बता दिया, सैड टू हिम इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। से इंट्रांजिटिव वर्ब है, टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी वजह से सैड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसके बाद प्रीपोजिशन का धमाकेदार लेक्चर आपके पास आएगा, और ठीक है 6 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। एनीवे, तो शी टोल्ड हिम, शी told him that भी लिख लिया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन changes according to the subject in the reporting speech, she। अब रियल बात आती है, वो देख लो। she was cooking, पास्ट हमने तो आपको बताया था नरेशन की फर्स्ट वीडियो में कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ऑल राइट, सो शी सेड टू हिम आई वॉज कुकिंग, सो आई जो है वो आप शी कर देंगे, शी हमने कर दिया। वॉज कुकिंग हमने तो आपको ही बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, तो आप कहेंगे हैड बीन कुकिंग, बिल्कुल, क्योंकि सर ने बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। अब देखो पास्ट परफेक्ट ये हो गया। वाइल ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट हिम है तो हम ही लिख दें वाइल। अच्छा, अब ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी। देखो सर कितना सही हो गया, आपने बताया था। लेकिन हमने ये भी तो बताया था कि टेंस में और इसमें दोबारा से चीख कर कि 2 पास्ट परफेक्ट और 2 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। और देखो तो ये तो गलत हो गया टेंस के अकॉर्डिंग। ऑल राइट, फिर तो ये तो गलत हो गया। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर आपको यूज करना है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये रिलेटिव कॉम्प्लीशन शो करते हैं। जो काम पहले हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखाएंगे, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में दिखा देंगे। सो चलो ये तो गलत होगा, सही कैसे करें? तो आई वॉज कुकिंग व्हाइल यू वर वॉचिंग टीवी। अब आप यहां से मुझे कोई ये बता देगा कि
कौन सा काम पहले हुआ, दोनों एक ही साथ हो रहे हैं। जिस टाइम पे वो टीवी देख रहा है उसी टाइम पे वो खाना बना रही है, ठीक है। तो अब इस केस में तो अब आप सर्टेन नहीं कि कुकिंग पहले हुई टीवी बाद में देखेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम के एक्शन हैं। जब ऐसा हो कि डायरेक्ट नरेशन में दो क्लॉजेस सेम टाइम पर हो, तो उस केस में आप यू डोंट नीड टू राइट वन इन द इंडेफिनिट अदर इन द परफेक्ट, एज इट इज उतार दो, क्योंकि अभी हम सर्टेन नहीं। ऊपर वाले में देखा था, इससे पहले में एक पहले हो गया तो दूसरा बाद में हुआ, तो जो पहले हो गया तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया। यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, पहले ये हुआ बाद में वो हुआ, तो इसी वजह से हमने इसको एज इट इज है नहीं सिर्फ प्रोनाउन का चेंज कर दिया। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, दोनों एक साथ हो रहे हैं, डिफरेंट नहीं है, तो कुछ नहीं, हटाओ। समझ में आ गया आपकी? सो अब फिर प्रोनाउन का चेंज करेंगे। शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज कुकिंग she was cooking, conjunction as it is बता देंगे। while you, हम प्रोनाउन का चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। द ऑब्जेक्ट इज हिम there in the reporting speech, so you have to change him into the subjective case because you is used here as a subjective case. all right, अब वर्ग का वर्ग मत उतार देना, कहीं क्रांतिकारी बन जाओ। अब तो सिंगुलर इसके अकॉर्डिंग, वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग लिखोगे। वॉचिंग टीवी, दिस वॉज ऑल अबाउट द नरेशन, कंप्लीटेड। एक दो बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट टेंस में हमारा टॉपिक होगा प्री पोजिशंस। हम 249 प्रीपोजिशंस प्लस 300 प्लस वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज होती है, ये करेंगे 6 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नरेशन से जितने इंपॉर्टेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो सब हमने 49 क्वेश्चंस में कर लिया। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें और हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। पहले 2 बार अच्छे से पढ़ना और एक बार वीडियो को 1x की और दूसरी बार 1.2x की स्पीड पर देखना। एक बार जब 1x की स्पीड पर देखो तो उसके साथ नोट्स बनाना, फिर दोबारा से देखना। और जब आप इतना करोगे तो ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे क्वेश्चंस आप कर दोगे कंपटीशन के। ऑलराइट, थैंक यू।